वजीर आजम का IMF को साफ इनकार। IMF का बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव था। वजीर आजम ने दबाव मुस्तरद करके कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। इक्तिसादी सर्वे जारी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं महंगाई काबू करने के लिए इंतजामी स्ट्रक्चर बनाना होगा। कीमतें अब भी ज्यादा हैं और आम आदमी को मुतासिर कर रही हैं। 60 लाख गरीब घराने बजट में तरजीह पर हैं। हमें खुराक की पैदावार को बढ़ाना होगा। स्टोरेज और कोल्ड हाउसेस बनाकर आड़तियों की इजारादारी को खत्म करेंगे। टैक्स ना देने वालों की शामत आ गई। हुकूमत का जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को जेल में डालने का ऐलान। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा FBR अब किसी को हिरासा नहीं करेगा। टैक्स दहिंदगान का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए हिरासा करने का अमल खत्म हो जाएगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा 26 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। उम्मीद है 29 अरब डॉलर हो जाएंगी। करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। 85 सरकारी इदारे और कंपनियां खसारे में हैं। फौरी तौर पर 15 इदारों की निजकारी करना होगी। बजट में इमरजेंसी ज़रूरी प्रोग्राम के तहत 280 अरब रुपए रखे गए। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज और कर्जा फराहम किया जाएगा। ज़राअत के शोबे में पैदावारी लागत को कम करने के लिए सब्सिडी देना पड़ेगी। मोमिन खसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर काम जारी है। आसान कर्ज की सहूलत 10 से बढ़ाकर 28 अजला तक कर दी गई। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम इमरान खान ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। नए माली साल के बजट में रिटायर्ड अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए अदायगी करती है। मुल्क माशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सरमायाकारों को कारोबार करने के लिए आसानियां फराहम की जाएं। वजीर आजम की सरमायाकारी और कारोबार में रुकावटें दूर करने से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम की तयशुदा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं कि तमाम वफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी को फरोग दें। सेलेक्टेड हुकूमत का सेलेक्टेड बजट मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने शरह सूद में रद्दोबदल करके कौमी खजाने को 1000 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मखसूस सरमायादारों के 2 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मंगवाए और शरह सूद 13.25% मुकर्रर करके अपने दोस्तों को 700 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। इमरान खान बताएं ये 2 अरब डॉलर किन के थे। पीपल्स पार्टी इस मेगा करप्शन की एक एक पाई का हिसाब लेगी। इंतहा की गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, शहरी चिल्ला उठे। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला और दीगर इलाकों में दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 593 मेगावाट, डिमांड 22,393 मेगावाट, जबकि पैदावार 21,800 मेगावाट है। मुसलसल मॉनिटरिंग और ज़रूरी इक़दामात से शॉर्टफॉल बहुत कम रह गया। तरबेला का चैनल 3 भी फाल हो गया। पैदावार में बतदरीज इजाफा। तर्जुमान वापटा के मुताबिक तरबेला से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी में 672 मेगावाट का इजाफा हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर। शहरी रातें जाग कर गुजारने लगे, बच्चे बिलखने लगे। कारोबार मुतासिर होने पर ताजिर तबका भी दुहाइयां देने लगा। लेस्को हुकाम के मुताबिक डिमांड में 4500 मेगावाट इजाफा होने पर शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ने से फीडर ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर्स की बंदिश में इजाफा हुआ। मुल्तान में भी लोड बढ़ते ही बिजली का तरसीली निजाम बैठ गया। दर्जनों फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में पीने का पानी भी नायाब। लोड शेडिंग के खिलाफ रावलपिंडी और गुजरावाला में शहरियों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। पेशावर में शदीद गर्मी, बिजली भी रूठ गई। शहरियों का बुरा हाल। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 जबकि देहातों में 20 घंटे तक पहुंच गया। पानी का मसला भी सर उठाने लगा। कई इलाकों में बिजली की कम वोल्टेज का भी सामना। उधर सवात के इलाके मैंगोरा में ग्रिड स्टेशन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल होने वाली बिजली की फराहमी को बहाल करने का काम जारी।
बदतरीन लोड शेडिंग पीटीआई की मंसूबाबंदी और इंतजामात में नाकामी से हो रही है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नून लीग ने वाफिर बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए, तरसील और तकसीम के निजाम की इस्लाह और तरक्की से पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने आवाम को दुख देने के अलावा कुछ नहीं किया। निर्ख दुगने करने के बावजूद बिजली दस्तियाब नहीं। हुकूमत की नालायकी है कि वजारत तवानाई में 7वां वजीर लगाया। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक अमेरिका को अड्डे देकर IMF से कर्ज लिया गया। गर्मी के सताए लोगों के लिए खुशखबरी। जुम्मे से पीर के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, बन्नू, बुनेर, नौशहरा, हरीपुर और DI खान, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में अगले चंद रोज शहर का मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। हफ्ते तक सुबह और रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होने का इम्कान। पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम का मामला। पंजाब ने बैराजों और उनसे निकलने वाली नहरों पर पानी की आमद व अखराज की जांच पड़ताल के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी। गुद्दू, सखर, कोटरी, तौसा, पंजरत, चश्मा और रसूल बैराजों और कैनाल पर रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। सिंध की तरफ से टीमें तश्कील न देने से इरसा को मुश्किलात का सामना। पानी की तकसीम का तरीक़ाकार मुनसिफाना नहीं, सिंध नाइंसाफ़ी पर एहतजाज जरूर करेगा। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम कहते हैं आप सिंध की काट ना करें। कहा जाता है हम सिंध कार्ड खेल रहे हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, पाकिस्तान कार्ड की बात कर रहे हैं। सियासी नजरियात का दिफा जरूर करें, लेकिन हक़ाइक़ भी सामने रखें। डहरकी में ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मामूल पर न आ सका। मुतादिद ट्रेन आखिर का शिकार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे का मिलर ट्रेन के साथ लगेज वैन में सामान मुकर्ररा हद से ज्यादा बुक करने पर एक्शन। ऑपरेशन अफसरान ने मुतल्लिका लगेज वैन को चेक करने के लिए लाहौर भिजवाने की बजाय फैसलाबाद भिजवा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। मौजूदा चीफ जस्टिस कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस अमीर भट्टी 7 मार्च 2024 तक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट फराइज सरअंजाम देंगे। मुल्क भर में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 1303 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 76 अफराद जाँ बहक। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.1% रही। NCOC के मुताबिक 2 की बजाय अब हफ्ते में 1 दिन लॉकडाउन होगा। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पूरा हफ्ता चलेगी। पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन 30 जून तक वैक्सीन लगवाने के पाबंद। अबू धाबी से आने वाले कोरोना भी साथ ले आए। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर UAE से आने वाले 24 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। मुसाफिर कौमी एयरलाइन के जरिए पेशावर पहुंचे थे। टेस्ट के बाद 128 मुसाफिरों में से 24 की रिपोर्ट मुस्बत आई। क्वारंटीना मरकज भेज दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि अकलियती गिरोह मेरे पीछे पड़ा है। क्या नैब को हम ही नजर आते हैं? पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल पर कहा कि दामादों का मसला अपनी जगह और सियासत अपनी जगह। चीफ ऑफ दामाद हमारे बगैर नहीं चल सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने असासाजात केस में नैब को हिदायत की है कि गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले आगाह किया जाए। उधर मरियम नवाज की लीगी रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल की रिहाइशगाह आमद। कहा, शरीफ फैमिली और जाफर इकबाल खानदान का 40 साल पुराना ताल्लुक आइंदा नस्लों तक भी जारी रहेगा।
नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत का फैसला जारी। फैसले में कहा गया जावेद लतीफ के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। FIR में बगावत से मुतालिक कोई वाज़ेह इल्जाम नहीं। आज़ाद कश्मीर असेंबली के जनरल इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के 12 हलकों में इंतखाबात का इनेकाद होगा। कुल 32,20,546 कश्मीरी वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। मतलूबा म्यार पर पूरा ना उतरने वाला नौकरी का मुस्तहिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने उम्र ज्यादा होने पर शहरी को नौकरी ना देने का DG रेस्क्यू का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि पंजाब सिविल सर्विस के रूल्स के तहत अगर कोई उम्मीदवार मतलूबा म्यार पर पूरा नहीं उतरता तो वो नौकरी का अहल नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख तक दरखास्त गुजार की उम्र मुकर्ररा हद से 5 रोज ज्यादा थी। FPR ने मरहूम शख्स को नोटिस भिजवा दिया। अदालत में दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने भिजवाया गया नोटिस मुअत्तल कर दिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से जवाब तलब। पुलिस ने फरार की कोशिश नाकाम बना दी। लाहौर हाईकोर्ट के अहाते जमानत खारिज होने पर मुलजिमा की पुलिस से हाथापाई। फरार होने की कोशिश। पुलिस ने मुलजिमा को बरवक्त दबोचकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। यास्मीन ने ट्रक चोरी के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी थी। लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। पहले ही रोज 1000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक जैम का बायस बनने वाली 48 गाड़ियां थानों में बंद। 4 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल। CTO कहते हैं वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज में आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे कौमी असम्बली का इजलास, जिससे वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए, इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताखीर हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे कानून हैं जिससे कि डायरेक्ट आवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, और अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या तस्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नजर है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौकिफ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है,
तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मुतरज़ होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत दी जाती है। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफ़ी होगी। तो जनाब वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूँ जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, so this is not, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, तालपुर साहब आप भी सुनिए। अर्ज ये है, आपने कहा और दुरुस्त कहा, I once again agree with the honorable member when he says कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया, ऑब्वियसली उनकी इंप्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नज़र रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाब वाला। मैं ठहरिए 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 सबरिए। अब जनाब वाला आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी में बैठे, कुर्सी में बैठे, कुर्सी में बैठे, घबराए ना, घबराए ना, घबराए ना। अब जनाब वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है, एंड वी विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट what we are doing is not अनहोनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? क्या वहाँ जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहाँ उनके इलेक्शंस दुनिया तस्लीम नहीं करती है? अगर वहाँ करती है तो यहाँ मुज़ाहिका क्या है? यहाँ मुज़ाहिका क्या है? आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाब वाला मैं सद एहतराम कहूँगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हकूक़ को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं, और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है जनाब वाला। इसलिए मैं करता चलूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गवारा है ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाब वाला आगे चलिए, आखिरी बात करता हूँ, और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादेव, हाय 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 हाय, यादेव, हाय हाय हाय, दिल की जान की चीजें। पहली बात तो ये है, यादेव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ
मैं हैरान हूं कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, जवाब बना के कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। Thank you. Item number 24. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, so that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules of the dispense with the order to take into consideration the bill to amend the Financial Institution Secured Transaction Act 2016, the Financial Institution Secured Transaction Amendment Bill 2021. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Item number 25. Ji. Count. मैं दोबारा पुट करता हूं, इसके बाद मैं काउंट करता हूं। All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. Ayes have it. Ayes have it. Ji. Now I put, जी चैलेंज जी गिनती की जाए प्लीज। जो मोशन के हक में है आप तशरीफ लेकर, ताकि मैं इससे करूं। जो मोशन के हक में है वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। ओके। प्लीज। कौमी असम्बली जो मोशन के हक में है वो खड़े हो। शाह महमूद कुरैशी अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे और इजहार ख्याल करते हुए उनका ये कहना था कि हम अपोजिशन से जिस तरह की भी बात करना चाहें, अपोजिशन राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करती है। अपोजिशन किसी भी मामले पर हुकूमत के साथ ताउन नहीं करती है, जिसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है अक्सरियत को साथ लेकर चलना। पार्लियामान में अवामी मफाद में कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन जब भी कानून साजी की बात होती है अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं किया जाता। जमहूरियत में फैसला अक्सरियत के बुनियाद पर होता है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास से